तो हेलो गाइस, हम द जर्नी ऑफ अदर मल्टीवर्स की पहली एपिसोड में ब्यूरस के प्लेनेट को जहां हम देखते हैं कि गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट 3 को भी अच्छे से सीख लिया है। और हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा उदास बैठा होता है। यहाँ पर विस गोकू के पास आता है और कहता है, गोकू तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पर गोकू विस से कहता है कि विस मुझे मेरी कोई टक्कर का चाहिए, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। पूरे मल्टीवर्स के मॉडल्स में से मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉडल बन चुका हूँ, जहाँ तक कि जीरन भी अब मेरे सामने टिक नहीं पाता। ब्रोली भी इन फ्यूचर शायद मुझे हरा ले, लेकिन अभी भी उसका करंट पावर लेवल मेरे जितना नहीं है। जहाँ पर विस गोकू से कहता है कि हाँ ये सच है, इस मल्टीवर्स में तुम्हारे जितना ताकतवर कोई मॉडल भी नहीं रह गया, लेकिन शायद अदर मल्टीवर्स में तुमसे क्या ग्रैंड ज़ेनो से भी ज़्यादा ताकतवर मॉडल्स हो सकते हैं। गोकू ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो क्या विस मैं अदर मल्टीवर्स में जा सकता हूँ। जिस पर विस कहता है, हाँ शायद सुपर ड्रैगन बॉल्स ये कर सके। जिस पर गोकू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, मैं अभी सुपर शेनरॉन के पास विश करने जाता हूँ। जिस पर विश कहता है, ये कोई आसान काम नहीं है, लॉर्ड चांपा को भी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठे करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया था। और हाँ, अगर तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स मिल भी जाती हैं तो विश ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि ऐसे मॉडल्स भी हैं जो ग्रैंड ज़ेनो को भी पलक झपकते मार सकें, इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर ओपोनेंट की विश मत करना और ज़रा ध्यान से करना। जिस पर गोकू कहता है, विस तुम तो जानते हो कि मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट 3 तुम्हारी स्पीड से भी तेज़ है और मैं कितनी जल्दी दोनों यूनिवर्स नंबर 7 और 6 में ट्रैवल करके इन बॉल्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। और हाँ, मैं विश करते वक्त तुम्हारी बातों को अब ध्यान में रखूँगा। गोकू बुल्मा के पास सुपर ड्रैगन रडार लेने चला जाता है। फिर गोकू बुल्मा से ड्रैगन रडार लेकर सुपर ड्रैगन बॉल्स को अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट 3 में ढूंढने चला जाता है और गोकू कुछ ही दिनों में सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेता है। फिर गोकू वेजिटा के पास आता है ताकि उसे भी साथ लेकर जा सके, तो वो वेजिटा को सब बात बताता है, जिस पर वेजिटा सोचता है और फिर मान जाता है। फिर गोकू और वेजिटा सुपर शेनरॉन को बुलाते हैं। गोकू ने अपनी विश पहले ही सोची हुई थी। फिर गोकू अपनी विश सुपर शेनरॉन से करता है कि हमें अदर मल्टीवर्स में भेजो जहाँ पर अर्थ एग्जिस्ट करता हो, यानी कि एक मिरर वर्ल्ड्स में भेजो हमें, जहाँ हमें ताकतवर ओपोनेंट फेस करने को मिले और हम जहाँ भी जाएं हम उनकी लैंग्वेज समझ पाएँ और वो हमारी, ताकि कम्युनिकेशन में हमें आसानी हो और जब हमारा दिल हो हम अपने यूनिवर्स में वापस आ जाएं। और जब हम एक यूनिवर्स में अपने ओपोनेंट्स को फेस कर लें तो हमें फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में खुद ही टेलीपोर्ट कर दिया जाए। सुपर शेनरॉन उनकी ये सारी विशेस जो उसने एक ही लाइन में बोली वो सारी मान लेता है। गोकू और वेजिटा किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी फाइटर्स को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। उन्हें वेजिटा और गोकू की एनर्जी फील नहीं हो रही होती, जो कि इतनी ज़्यादा थी कि वो यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन इसको जी फाइटर्स आराम से महसूस कर पाते थे। पिक्लो कहता है, आखिर ये गोकू और वेजिटा की एनर्जी कहाँ चले गई, अभी जाकर पता करना पड़ेगा। जिस पर पिक्कोलो क्रिलन के पास चले जाता है और जाकर कहता है, क्रिलन तुमने कुछ महसूस किया। क्रिलन कहता है, हाँ आखिर उन दोनों की एनर्जी कहाँ चली गई। जिस पर पिक्कोलो कहता है, तो हम जाकर गुहान से पूछते हैं। जिस पर दोनों गुहान के पास जाते हैं और फिर वो गुहान से इस बारे में पूछते हैं। जिस पर गुहान कहता है, इस चीज़ का मुझे भी पता नहीं, डैड तो विस के साथ ब्यूरस के प्लेनेट पर गए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर वो सब बुल्मा के पास जाते हैं और इस बारे में पूछते हैं। बुल्मा कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, गोकू आया था मुझसे सुपर ड्रैगन रडार लेने और उसके बाद मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। जिस पे बुल्मा ब्यूरस को कॉल करती है और वो कॉल विस के स्टाफ में आती, जिसे विस पिक करता है और कहते हैं, हाँ बुल्मा क्या काम है। जिस पर बुल्मा कहती है कि मुझे ब्यूरस से बात करनी है। जिस पर विस कहता है, लॉर्ड ब्यूरस आपके लिए बुल्मा की कॉल आई है। जिस पर ब्यूरस कहता है, हाँ इधर लाओ विस। तो फिर ब्यूरस कहता है, हाँ बुल्मा क्या काम है तुम्हें मेरे साथ। बुल्मा कहती है, ब्यूरस तुम्हें गोकू और वेजिटा के बारे में कुछ पता है। जिस पर ब्यूरस कहता है, हाँ मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, मुझे उन दोनों की एनर्जी नहीं फील हो रही। ए विस तुम्हें कुछ पता है उनके बारे में। जिस पर विस कहते हैं, अरे नहीं, गोकू ने लगता अपनी उस जिद को पूरा कर लिया है जिसके बारे में मुझसे बात कर रहा था। जिस पर लॉर्ड ब्यूरस कहते हैं, अरे खुल के बताओ आखिर कहना क्या चाहते हो। फिर विस वो सारी बातें लॉर्ड ब्यूरस को बताता है कि कैसे गोकू सुपर ड्रैगन बॉल्स को यूज करके दूसरे मल्टीवर्सेस में जाने की बात कर रहा था। जिस पर ब्यूरस एकदम बहुत ही डरा हुआ और फनी सा एक्सप्रेशन देता है।
और वो कहता है अरे नहीं, ये बेवकूफ़ मोटल अपने साथ साथ हम सबको भी इरेज करवाएगा। अगर इस बात का ग्रैंड ज़ैनो को पता चला तो फिर वो उसका फेवरेट था। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ज़ेनो के पैलेस को, जहाँ ज़ेनो कहता है आखिर ये गोकू की एनर्जी कहाँ चली गई, एक ग्रैंड प्रिस्ट उसकी एनर्जी फील हो रही है तो। जिस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ ज़ेनो समा, मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही, जैसे वो हमारे मल्टीवर्स में ही नहीं है। तो फिर ज़ेनो कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट कुछ करो जल्दी। जिस पर ग्रैंड प्रिस्ट ब्यूरस और विस को फौरन अपने पैलेस में बुला लेते हैं, जहाँ फिर ग्रैंड प्रिस्ट उनसे सवाल करते हैं आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ गए। जिस पर ब्यूरस चुप कर जाता है और फिर विज से पूछते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और विज सारी बात बताता है। जिस पर फिर ग्रैंड प्रिस्ट ये बात जाकर ज़ेनो समा को बता। ज़ेनो समा कहते हैं आखिर ये बेवकूफ़ इसने ऐसा क्यों किया, ये मल्टीवर्सेस के रूल्स के ख़िलाफ़ है और हमें तो ये भी नहीं पता ये किस मल्टीवर्स में जाएगा, क्योंकि हर मल्टीवर्स का टाइम अलग है। कुछ मल्टीवर्स में टाइम धीरे गुजरता है और कुछ में जल्दी हमारे मुकाबले। सीन शिफ्ट होता है और हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि स्पेस में अपनी अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेस में भी सरवाइव कर पा रहे थे। तो जिस पर वेजिटा कहता है बेवकूफ़ कैकारोट किधर ले आए हो, अब हमें ये भी नहीं पता किधर जाना है। जिस पर गोकू को अर्थ नज़र आती है और जो कि जिस यूनिवर्स में ये आए थे उसकी अर्थ थी। तो गोकू कहता है हे कैकारोट वो देखो ज़मीन, वहाँ चलते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ज़मीन पर आ चुके हैं, लेकिन आखिर वो अब कहाँ हैं उनको किसी चीज़ का नहीं पता। तो अब हम देखते हैं कि वो अर्थ में ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ उनकी टक्कर का कोई है भी या नहीं। और एकदम से वो वहाँ किसी को देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि नारुतो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है किसी से लड़ाई करके और तकरीबन वो हार चुका होता है। तो आखिर नारुतो ज़ख्मी क्यों पड़ा हुआ है और गोकू और वेजिटा नारुतो से कैसे मिलते हैं, ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों इस 7-8 मिनट की वीडियो बनाने में मेरे 2.5-3 घंटे चले गए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और मैं ये डब वगैरह अपने मोबाइल के माइक से कर रहा हूँ और ख़ुद कर रहा हूँ, तो आपको ये कैसा डब लगा ये भी बता दें। मुझे पता है ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर कोई नहीं। तो गाइस मैं आप सबसे फिर इजाज़त चाहता हूँ, बाय।